आदरणीय मित्र लोग, अभी जो है विशाल कोरोना वायरस के चपेट से विश्व गुजर रहा है, जिसमें हमारा पड़ोसी राष्ट्र भारत आक्रांत है। बहुत स्पीड से वहां फैल रहा है कोरोना वायरस, और नेपाल में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। आज लगभग 3.5 महीना से जनता लोग जो है बहुत पीड़ित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में भी अभी कांग्रेस पार्टी के समय में पूंजीवादी संविधान था, और उस समय में अंग्रेज लोगों ने पूंजीवादी संविधान में अपना बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुरक्षा देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व आजादी के समय में प्रधानमंत्री उनको बनाया गया। महात्मा गांधी भी धोखा खा गए, अंग्रेज लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया पंडित नेहरू जी को, और सुभाष चंद्र बोस जो भारत का सबसे बड़े नेता थे उनको हत्या कराया गया और राजनीति स्क्रीन से गायब कराया गया। आज भारत का हालत इतना गरीबी नहीं रहता। आज भारत के जो हालत है मध्यम वर्ग और गरीबों का, इतना गरीबी नहीं रहता। जो लूट करके ये पूंजीवादी संविधान में जो लूट करके अमीर हो गया वो मौज मस्ती कर रहा है। उसी भारत में अंग्रेज से लड़ने वाला जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उनके संतान लोग आज गरीब है। अंग्रेज का दलाल का संतान लोग भारत में काफी अमीर है, काफी दौलत जमा कर चुका है अंग्रेज समय से ही। वो लोग बड़े बड़े मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, अंग्रेज का दलाल के संतान लोग। बड़े बड़े आपको पुलिस के अफसर बने हुए हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश बने हुए हैं, बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं विभिन्न मंत्रालय में। लेकिन क्रांतिकारी के बच्चा लोग गरीब हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। कारण है पूंजीवादी संविधान। महात्मा गांधी जी भी उस समय धोखा खा गए, और अंग्रेज का समर्थक पंडित नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, जो अंग्रेजों का संपत्ति को रक्षा करने के लिए भेजा गया था। वह डेमोक्रेट नहीं थे, डेमोक्रेट विरोधी थे भीतर से। जितने क्रांतिकारी का परिवार, बड़े बड़े परिवार लोगों को पार्टी से आउट कर दिया गया, उनको कोई राहत नहीं दी गई। इसीलिए भारत के जनता को, सुभाष चंद्र बोस को प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को नेता मानना चाहिए, तब भारत की कल्याण होगी और एक समाजवादी संविधान का निर्माण होने का रास्ता खुलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारत में जो अमीर लोग हैं उनका काला धन सब विदेश में है, कोड वर्ड में रखा हुआ है। रामदेव बाबा उसी के बारे में बोले थे। और ये जो है कोरोना वायरस, वायरस पर विश्व को लूटने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी दवाई वालों ने प्रत्येक 20 साल पर खरीद करता है और विश्व को लूटता है। इससे पहले एड्स के नाम पर कंडम बेचने का षड्यंत्र किया गया था। कंडम लगाओ एड्स भगाओ नारा देता था ये लोग, जबकि कंडम का उस वायरस से कोई लेना देना नहीं था। वो 8 आना का कंडम 50 पैसे का कंडम 10 रुपया में बेचा जाता था, 20 रुपया में बेचा जाता था, विभिन्न मेडिसिन लगा करके। इस तरह ये लोग 5,000 खरब 10,000 खरब रुपया विश्व से कमाया और लूट रहा है कंडम के नाम पर।
यह अंतरराष्ट्रीय जालसाजी है बहुराष्ट्रीय कंपनी का, मेडिसिन वालों का। 20 साल के बाद अब वायरस के नाम पर ये लोग जैसे जालसाजी करने आ गया। अरे इस वायरस से, कोरोना वायरस से कोविड-19 नाम दिया गया है। ऐसे कोरोना तो क्या बने, ये जो सर्दी होती है, बुखार होती है, वो कोरोना से ही होती है। लेकिन वुहान के लेबोरेटरी में चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कल्चरल करा करके बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहे थे, जिसको चमगादड़ की वायरस को कल्चरल करके पावरफुल बनाया गया। वो जिनपिंग बायोलॉजिकल वेपन बना रहे थे, लेकिन वो साइंटिस्ट लोग संभाल नहीं सके और लीक हो गया, जिसने जिनपिंग ने उस हॉस्पिटल का सारे को मरवा दिया, डॉक्टर को भी हत्या करवा दिया, और वो फैल गई विश्व में। सारे के सारे जो बायोलॉजिकल वेपन बनाने वाले ये जो हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति जिनपिंग ही दोषी है इसमें। और आज विश्व जो है इसका दशा भोग रहा है। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस 4 किस्म से होता है, व्यक्ति को होता है। एक तो पहले जिनकी पाचन क्रिया 40% पर आ गया हो, जो फास्ट फूड खाता हो। दूसरा जो सड़ा हुआ मांस खाता है। तीसरा जो ब्रह्मचर्यहीन है, जैसे मुस्लिम धर्म में 4 पत्नी रखने की छूट है, और बाहर वाली भी 3-4 होता है, उसको कोरोना वायरस होना ही है उसको, जिसको ब्रह्मचर्य नहीं होगा। जो कैबरे डांस देखेगा पश्चिम की कंट्री के लोगों, जो खुला जो है, जो सेक्स फ्री है, जो ब्रह्मचर्यहीन है, फास्ट फूड खाते हैं, उनकी डाइजेशन क्षमता 40% पर आ जाती है, उनको ही कोविड-19 पकड़ता है। तो कोरोना वायरस जो है वह ईश्वर का दूत है, कृष्ण का दूत कहने से भी होगा। वो भी एक किस्म का राक्षस है। ये पृथ्वी को राक्षस को मारने के लिए, पृथ्वी को राक्षस को मारने के लिए कोरोना वायरस जो है ईश्वर ने भेजा है। जिसकी जो है ब्लड की क्षमता, पतला हो गया है, ब्लड कमजोर हो गया है, उसको ही कोरोना पकड़ता है। देश के विभिन्न पापी लोग काफी तादाद में बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अहमदाबाद में लुटेरा लोग रहते हैं, जो शराब पीते हैं, मांस, सड़ा हुआ मांस खाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन है। देखिए आज जो है कोरोना वायरस तहलका मचाया हुआ है बंबई, दिल्ली में, उसमें काफी तादाद में लगता है पापी लोग। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कोरोना वायरस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये पैसा लूटने की साजिश है दवा कंपनी का। जैसे एड्स में दवा पैसा लूटा था ये लोग कंडम के नाम पर, उसी तरह ये फिर भी ये साजिश करके सारे मध्यम वर्ग गरीब को दुख दे रहा है। इस षड्यंत्र में बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े प्रधानमंत्री लोग आंतरिक भीतर से लगा हुआ है, और 5,000 खरब 10,000 खरब रुपया लूट करके ये लोग सब आपस में बांट लेंगे, और दुख पाएंगे हम लोग। हिंदू लोगों को जो रोटी दाल और दूध खाते हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होता है, मैं दावे के साथ कहता हूं। बाबा रामदेव कोरोना की दवा आयुर्वेद में है, बाबा रामदेव दवा बनाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनी अंग्रेजी दवा वालों कहते तुम नहीं बेच सकते हो। ये षड्यंत्र तो हम लोग किए हैं। बाबा रामदेव पर मुद्दा ठकवा दिए बड़े बड़े अफसर को लगा करके, दलाल लोगों को लगा करके। सही बात है, ये षड्यंत्र तो आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी, दवा कंपनी वालों लोग किया है। वो कौन होता है बाबा रामदेव दवा बेचने वाले? इनकी पैसा कट जाएगी। यदि बाबा रामदेव दवा बेचने लगेंगे तो प्रॉफिट चला जाएगा आयुर्वेदिक कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी वाले, अंग्रेजी कंपनी वाले प्रॉफिट दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए मध्यम वर्ग और गरीब जनता भारत का मैं सतर्क करना चाहता हूं। ये कोरोना वायरस एक जालसाजी है, कोई बीमारी ही नहीं है। पैसा लूटने की एक षड्यंत्र है मध्यम वर्ग और गरीबों का। ये 4 चीज जहां जहां है कोरोना वहां आ जाएगा।
बिहार में देखिए भात दाल तरकारी दूध खाने वाले, तो बिहार में कहाँ फैल रहा है, और बम्बई दिल्ली में तो तालका मचाया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जिनपिंग जो है अमेरिका का, चाइना का, वो अंतर्राष्ट्रीय जालसाज है, बहुत बड़ा राजनीति अपराधी है, हिटलर से भी खतरनाक तानाशाह है। वह दूसरे देश की भूमि को कहता है मेरा भूमि है, दूसरे देश की पानी को कहता है मेरा पानी है। हम लोगों को तो शंका लगता है कि कहीं दूसरे का बीबी को भी देखे तो ये नहीं कहने लगे कि मेरी बीबी है ये। मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूं, अरे बहुरूपिया, ये रावण जो है जिनपिंग, जो कम्युनिस्ट के भेष में पूंजीवादी संविधान चलाने वाले राष्ट्रपति हैं, ये सारा अपना देश को बड़े बड़े ओहदा वाला को मार करके सिर्फ अकेले बैठा हुआ है सारे पद पर। इतना बड़ा तानाशाह है ये। मैं सारा विश्व को, जनता को इनसे सतर्क करना चाहता हूं। इनका सबसे बड़ा आतंकी स्थान, आतंकवादी चेला आपको इमरान खान है, अब बाजवा है वहां का, मुस्लिम आतंकवादी कुछ नहीं है, पूंजीवादी संविधान है, नकाबे लोगों का, ब्रिटिश प्रणाली है, मध्यम वर्ग और गरीब की लूटने का, मुसलमानों को लूटने की योजना है। ये पूंजीवादी संविधान वाले हिंदू मुस्लिम कह के लड़ाते हैं, मुसलमानों को कहीं हत्या करवाते हैं, 22% हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। ये पूंजीवादी संविधान वाले पाकिस्तान में कहां गए वो 22% हिंदू? भारत के जो एक कांग्रेस पार्टी एक बार भी नहीं बोला 60 वर्ष में, ये 22% कहां गया? और गीता प्रवचन करता रहता है ये सारे के सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने वाले कांग्रेसी लोग हैं, एक नंबर राजनीति अपराधी है। ये हजारों गुंडा और क्रिमिनल पाल रखा है, लोग पूरा देश को बर्बाद कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, आप लोग पूंजीवादी संविधान को समाप्त करें। चाइना में भी युद्ध होगा, राजनीति युद्ध वहां भी होगा, हम पूंजीवादी संविधान वहां भी समाप्त करेंगे। विश्व के सारे राष्ट्र को आह्वान करता हूं, एक साथ चाइना पर हमला करके इस राक्षस को, जिनपिंग राक्षस को समाप्त कर देना चाहिए। चाइना को 10 टुकड़ा में बांट देना चाहिए। ये मध्यम वर्ग और गरीबों का बहुत बड़ा शत्रु है ये जिनपिंग। वो बाजवा और इमरान खान 60 वर्ष से इस्लाम के नाम पर आतंकवाद चला रहा है, सारा देश के मध्यम वर्ग गरीबों को, जनता को आतंकवाद में झोंक रहा है। इसीलिए मैं सावधान करना चाहता हूं सारे देश की जनता को, भारत के जनता को और पाकिस्तान के जनता को सावधान करना चाहता हूं कि इनको समर्थन मत करे, इनके विरुद्ध में विद्रोह करे। पूंजीवादी संविधान है पाकिस्तान में, उनको समाप्त करे। ये लोग एजेंट है पूंजीवादी संविधान का, ब्रिटिश प्रणाली का। जब तक पूंजीवादी संविधान रहेगा, इस्लाम के नाम पर ये लोग डकैती करता रहेगा, बलात्कार, हत्या, डकैती। आज पाकिस्तान में 24 घंटा में एक टाइम खाने का नौबत है, जनता को खाना भी नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा शोषण किया है लोग, आतंकवाद में सारा पैसा लगा दिया। और मैं भारत को कहना चाहता हूं कि भारत में भी जो लॉकडाउन में पैसा दिया गया है, वो 6,000 रुपया जो जनता को गांव में दिया गया है, जो मोदी जी जो बजट दिए थे गांव में 6,000 रुपया, और गरीबों को जो बजट दिए थे वही पैसा बांटा गया है। 12 से लगभग शहर है भारत में, 15 से शहर में कहीं भी पैसा बांटा नहीं गया। लगभग 1,000 खरब का मोदी जी को समर्थक लोग, मोदी जी का जो पार्टी का लोग भ्रष्टाचार किया है, 1,000 खरब, जबकि 5 खरब रुपया मात्र ट्रेन को टिकट में दे देता तो सबको घर जाने के लिए पैसा हो जाती। 5-10 खरब रुपया देता खाने के लिए तो उसी में सबका भोजन हो जाता, लेकिन कहीं भी नहीं दिया। शहर में कहीं भी पैसा नहीं बांटा गया, मुझे रिपोर्ट है इस चीज की। सारा का सारा नेता लोग पैसा, ये मोदी जी के जो आगे पीछे चलने वाला सारा पैसा खा गया ये भारत में। कारण पूंजीवादी संविधान है। इस पूंजीवादी संविधान को समाप्त कर देना है, ये ब्रिटिश प्रणाली है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भारत के जनता को कि अमेरिका को जो चुनाव प्रणाली एकदम सही है, उस चुनाव प्रणाली में भ्रष्टाचार नहीं होता है। जनता मत देता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आयोग के भीतर में होना चाहिए, जिस पर जांच आयोग बैठा के रखा जाए, तब भ्रष्टाचार नहीं करेगा। भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री कार्यालय से चलती है, वहां का मुख्य सचिव भ्रष्ट होता है, वो भ्रष्टाचार करता है। हमारे ओली के नेपाल में हमारा ओली का मुख्य सचिव 1 नंबर भ्रष्टाचारी है, सारा लूट करके लोग पैसा ले जाता है विभिन्न मंत्रालय से। इसीलिए
जब राष्ट्रपति का चुनाव प्रधानमंत्री का डायरेक्ट जनता से होगा और आयोग के नीचा में लोग दबा रहेगा, भ्रष्टाचार विरोध मंत्रालय रहेगा, तब भ्रष्टाचार नहीं होगा। सारे देश की जनता की, पैसा की, सारे के तथ्यांक मंत्रालय होना चाहिए। एक एक चीज का तथ्यांक बनाया जाए। यहाँ कितने कर्मचारी है, कितने पैसा देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं नेपाल में आज तक एक पे कमीशन भी नहीं बनाया, कितना तलब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। पुलिस को मिलना चाहिए 40,000, तो वहां मिलता है 20,000। भ्रष्टाचार करेगा ही वो, भ्रष्टाचार नेता करवाता है। जिसका पेट नहीं भरेगा, पुलिस को रहने के लिए क्वार्टर नहीं दिया जाता है। इसीलिए ये समाज में ये पूंजीवादी संविधान से आपको दुराचार फैल जाएगा, और दुराचार फैला हुआ भी है। महिलाओं की महिला हिंसा काफी तादाद में हो रही है, बलात्कार, हत्या आम डकैती बात है। अब अभी हाल में ही देखिए विकास दुबे को पुलिस संरक्षण दिया गया था 2 महीना पहले, 3 महीना पहले पुलिस गुंडा को पुलिस संरक्षण दिया गया। गुंडा लोग काफी संख्या में मंत्री है, भारत में भी मंत्री बना हुआ है। अब गुंडा जहां मंत्री बनेगा पूंजीवादी संविधान में, विकास दुबे को जहां 8 पुलिस को हत्या किया है, पुलिस संरक्षण, इसका मतलब पूरा सिस्टम ही गंदा है। वह है कि बने भ्रष्टाचारी पूंजीवादी संविधान और ब्रिटिश प्रणाली। इसीलिए मैं सारे भारत की जनता को कहना चाहता हूं, इस संविधान के विरुद्ध में संघर्ष किया जाए। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है, व्यक्तिगत मोदी जी अच्छे हैं तो इससे भारत चलने वाला नहीं है। देखिए महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को कहा था कि गांव को तुमने 5 रुपया क्यों दिया, शहर को 95 रुपया दिया बजट में। इस पर हत्या कर दी गई, महात्मा गांधी को गोली ठोक दिया गया। वही कांग्रेसी लोग मरवाया। वो जो मारने वाला जो तो गांधी का वो कांग्रेसी का एजेंट था, दलाल था, वो पूंजीपति का एजेंट और दलाल मारा महात्मा गांधी को। वो आर्थिक लड़ाई थी वहां पर। मोदी जी भी इतने भ्रष्टाचारी को विरोध करेंगे तो गांधी जी जैसा दुर्दशा भी इनको ही कर देगा। आज नहीं हुआ है, आप अमेरिका में जाके देखिए, वहां भी राष्ट्रपति को हत्या कर दिया गया क्योंकि वो समता वाली बात किए थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि विकास दुबे को भी देखिए, पुलिस संरक्षण है, कहने का मतलब वहां का नेता लोग ही गुंडा को पालता है। हमारे नेपाल में राजा के शासन में एक गुंडा को पकड़ा गया, उसको छुड़ाने के लिए प्रदीप नेपाल मंत्री का फोन गया था। इसका मतलब गुंडा का संरक्षण प्रदीप नेपाल कौन, वो हिमालय पार्टी का था, कम्युनिस्ट पार्टी का। ज्ञानेंद्र के शासन में बरछावा सिराहा जिला के प्रत्येक दलित का गांव में पूरा बलात्कार किया गया। 5 दिन का जो सुतकेरी था महिला, जो बच्चा हुआ था 5 दिन का, उसको भी बलात्कार किया। वो चौड़वा बैरक का पुलिस 2.5 से 42 बैरक पूरे गांव बलात्कार किया था। पश्चिम में जाकर के नेपालगंज के पास में थारू लोग को 500 नेपाली सेना बलात्कार किया था। वह करवाया था कौन, तो वही यही कांग्रेस कम्युनिस्ट बलात्कार का। ये नेपाल की सेना सीमा सुरक्षा नहीं करता है, ये नेपाली अपराधी लोग, राजनीति अपराधी लोगों का संरक्षण करता है। और वो लोग भेजता है बलात्कार करने, तो बलात्कार करने भी जाता है। यह बलात्कारी सेना है यहाँ का। एक पर भी बलात्कारी पर कार्रवाई हुआ। मैं ज्ञानेंद्र से पूछना चाहता हूं, उनके शासन में जो बलात्कार हुआ बरसभा में, एक दलित गांव में पूरे गांव बलात्कार किया, क्या ज्ञानेंद्र अनुसंधान किया? इनका पूर्वज पृथ्वी नारायण शाह तिरुत के सेना को सबका हत्या कर दिया। कहीं भी किसी देश में लड़ाई हारने के बाद सेना का हत्या नहीं किया जाता है। वो काम पृथ्वी नारायण शाह किया था। मैं यही कहना चाहता हूं, उसका काम है पूंजीवादी संविधान। आप लोग पूंजीवादी संविधान समाप्त नहीं करेंगे, बलात्कार, हत्या, डकैती नहीं रुकेगी। महिलाओं को गरीबी बना के बेस्या बनाया जाएगा, दुराचार पूरा देश में फैल जाएगा, गुंडा लोग मंत्री बनेगा, बड़े बड़े गुंडा पुलिस अफसर बनेगा, अपराधी बनेगा, भ्रष्टाचारी लोग बड़े बड़े अफसर बनेगा। इसीलिए पूंजीवादी संविधान को समाप्त कर देना है, ब्रिटिश प्रणाली को समाप्त करना है, अमेरिकी प्रणाली चुनाव प्रणाली ला करके प्रधानमंत्री को, जो देश के सबसे सर्वोच्च पद है, उसको जो आयोग के नीचे में, जांच आयोग के नीचे में रखना है, और तथ्यांक मंत्रालय से लेकर सारा का डाटा तैयार करना है। तब तो मध्यम वर्ग और गरीबों का जान बचेगा। मैं इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। ये